बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती रही, वजन नहीं बढ़ रहा, गाल पिचके हुए हैं। वालिदैन की गफलत होती है कि उनको पता ही नहीं होता है कि बच्चों को कब और कौन सी गजा देनी चाहिए। इस्तेमाल करें ये हमारा मजून लबूबे कबीर इसी चीज के लिए। इसमें हमने जो सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, जाफरान, अकरकरा, इसमें सुच्चे मोती हैं, शहद है, हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं। 28 साल से पहले तक आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। 28 साल के बाद आपकी हड्डियों की नशोनुमा बढ़ना बंद हो जाती आ रही होती है। जब आपका पेशेंट आके आपको कहे कि हकीम साहब मुझे बहुत बेहतरी आ रही है, तो यकीन करें फिर हकीम का भी जो है सीना चौड़ा हो जाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरी बहन कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। हकीम साहब आप कैसे हैं? अल्लाह पाक का बड़ा करम है जी। अच्छा हकीम साहब, सबसे पहले तो एड्रेस गाइड कर दीजिएगा, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम हर्बिलिस्ट अली आज़म है और मैं अरसा 20 साल से बतौर हर्बिलिस्ट अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। मैं अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ कि उस परवरदिगार ने मुझे खिदमत खल्क इस शोबे से मुंसलिक किया। अब तक हमारे पास बेशुमार पेशेंट्स अल्लाह पाक की करम नवाजी से, चाहे वो खवातीन की प्रॉब्लम्स हो, मर्दों की प्रॉब्लम्स हो। सिंपली मेरा एड्रेस यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज के सामने पंजाब बैंक है, इसी गली में मेरा दवाखाना है हर्बिलिस्ट अली आज़म के नाम से, अजीम दवाखाना। आप यहाँ आके मुझसे मुलाकात कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर हैं, आउट ऑफ सिटी से हैं, आप नहीं आ सकते हैं, आप अपनी रिपोर्ट्स हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हम आपकी रिपोर्ट्स देके आपको इंशाल्लाह उसके बारे में बेहतर रहनुमाई करेंगे। अच्छा सर, आज का जो मेरा टॉपिक है वो बच्चों की ग्रोथ के हवाले से है कि अक्सर बच्चों की जो है ना ग्रोथ रुक जाती है, मतलब एज उनकी ज़्यादा होती है, हाइट कम रह जाती है, वीक होते हैं बहुत ज़्यादा। तो इस बारे में आप बताइएगा, आपकी क्या राय है, बच्चों की ग्रोथ क्यों रुक जाती है? बहुत अच्छा टॉपिक है मेरी बहन। बहुत सारे बच्चे जो हैं वो, बहुत सारे पेरेंट्स का सवाल होता है कि हमारे बच्चों की हाइट नहीं बढ़ती रही, वजन नहीं बढ़ रहा, गाल पिचके हुए हैं, जिस्म बेजान सा लगता है और कपड़ा पहना हुआ जो है वो अच्छा नहीं लगता। ये सवाल उनके वालिदैन का जो बिल्कुल जायज है, क्योंकि बढ़ती हुई उम्र के साथ जिस्म भी जो है वो ग्रो करना चाहिए। अगर नहीं बढ़ रहा तो इसको सीरियस लेकर इसकी वजूहात का पता चलाना चाहिए और बर वक्त इसका जो है वो इलाज करना चाहिए। जी। अच्छा मुझे ये बताइएगा हकीम साहब कि ये बच्चों की ग्रोथ रुक जाने की वजूहात क्या होती हैं? वालिदैन की गफलत होती है कि उनको पता ही नहीं होता है कि बच्चों को कब और कौन सी गजा देनी चाहिए। बच्चों को प्रॉपर खेलने कूदने के मौके देने चाहिए। अक्सर वालिदैन जो है बच्चों को खेलने कूदने नहीं देते हैं, जिसकी वजह से वो स्ट्रेस आ जाती है उनके अंदर और उनकी ग्रोथ रुक जाती है। बाज़ औक़ात बच्चों को मेटाबॉलिज्म रेट उनका कम हो जाता है, जिससे ग्रोथ नहीं होती है। कैल्शियम, विटामिन, आयरन की कमी की वजह से बच्चे कमजोर रह जाते हैं, या अक्सर लोगों को पता ही नहीं चलता कि उसके जो है वो, उसके लिए मैं तो बेहतर मशवरा दूंगा कि अपने मुआलिज से जाके जरूर मशवरा करें। वो आपको बताएगा कि बच्चों को ऐसी कौन सी चीज है, उनकी क्या मेटाबॉलिज्म रेट कम हो चुका है या उनकी असाबी वीकनेस का मसला आ गया है। अक्सर बच्चे जो है वो खाया पिया नहीं लगता है, जिसकी वजह से उनकी हाइट रुक जाती है। तो हकीम साहब मुझे ये बताइएगा, आपके ख्याल में कौन सा डाइट प्लान जो है फॉलो करें तो ग्रोथ बढ़ जाएगी, ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व होंगी? अच्छा मेरी बहन, एक चीज बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता होगा। न्यू बॉर्न बेबी को कम से कम 6 महीने तक जो है वो ब्रेस्ट फीडिंग जरूर करवानी चाहिए। अक्सर खवातीन गलती क्या करती हैं, वो बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवाते हैं। 6 महीने के बाद सेमी फोल्ड से लेके सॉलिड फूड तक बच्चों को जरूर खिलाएं। इससे बड़े बच्चों को जो वो सब कुछ खिलाएं जो आप सब खाते हैं, जिसमें गोश्त है, जिसमें सब्जियां हैं, दालें हैं, हर चीज का इस्तेमाल करें। तो उसमें खाने पीने में नहीं होता है आप, लेकिन अक्सर खवातीन क्या गलती करती हैं कि वो ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करवा पाती हैं, जिससे उनके बच्चों की हाइट रुक जाती है। तो उसके साथ साथ जो बच्चे का दिल करे उसमें सेमी फूड से लेके सॉलिड फूड तक आप उनको सब चीजें दें, तो अल्लाह पाक के फजलो करम से उसके साथ देसी अंडे, दही का इस्तेमाल करवाएं, अंडों का इस्तेमाल करवाएं। बच्चों के, छोटे बच्चों को ना दें, लेकिन जो जिनकी हाइट नहीं बढ़ रही तो उनको ऐसी खुराक लाजमी इस्तेमाल करवाएं। अल्लाह पाक के फजलो करम से उसमें बेहतरी आती है। अच्छा हकीम साहब, इसमें तो आजकल ये भी है ना कि माएँ ज्यादातर क्या कर रही हैं, बच्चे को भूख लग रही है तो उसे रोटी नहीं दी जाती, उसे नूडल्स दे दिए, उसको मैगी बना के दे दी, इस तरह की चीजें की। तो मेरे ख्याल में ये भी तो एक वजह होगी ना। पिज्जा, शावरमा, इन चीजों पे लगे हुए, तो नेचुरली फूड जो है वो नहीं खिला रहे हैं। बच्चों को खेलने के मौके भी देने चाहिए, उनका जो दिल करे वो दें, उनका शौक बनाना चाहिए। हर यकीन करें, मैंने एक हदीस में देखा था कि बच्चों को देखें ऐसा, आप उनको वो खुराक खिलाएं जिससे उनके अंदर मजबूती आए। तो जब तक जैसा बाप होगा वैसे उनकी औलाद बनती है। मैंने अक्सर देखा है
वालिदैन जो काम करते हैं, हालांकि बच्चों को मना करते हैं कि ये काम नहीं करना, ये कहते हैं मेरे वालिद साहब तो कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं करूं। तो ये चीजें जो आप बच्चों को, आप वो जो खुराक खाएं उसी की आदत बच्चों को डालें। आप खुद तो नहीं खाते हैं, बच्चों को आप पिज्जे खवा लें, शवारमे, तो उससे बच्चों की जरा वो हाइट, मोटापा बढ़ जाता है, हाइट रुक जाती है। और प्लस एक चीज और भी तो है सर, हम आपने कहा कि बच्चों को खेलने कूदने के मौके दिए जाएं। आजकल तो बच्चों की सिर्फ एक एक्टिविटी रह गई है, जस्ट उनके हाथ में मोबाइल होता है। हाँ जी, पबजी खेल रहे हैं, और वो अगर जब वो चलेंगे फिरेंगे नहीं, खेलेंगे कूदेंगे नहीं, तो उनकी ग्रोथ कैसे होगी। अच्छा हकीम साहब ये बताइएगा, आपके पास कोई ऐसी प्रोडक्ट है, इस हवाले से गाइड करिएगा कि जो बच्चों को दी जाए तो उनकी ये ग्रोथ वगैरह है, वो सारी चीजें हैं, ये बेटर हो सकें। जी अल्हम्दुलिल्लाह, हमने इन तमाम बच्चों, जवान लड़कों लड़कियों जिनकी किसी भी वजह से ग्रोथ रुक गई जाती है, ना वजन बढ़ रहा है, ना उनकी हाइट बढ़ रही है, कमजोरी की वजह से रंग जो है वो उनका जर्द पड़ जाता है, उसमें मेरी बहन बच्चियों को लेकोरिया, जरेआन एतलाम, इसकी भी शिकायत बहुत हो जाती है। बाल गिर रहे हैं, उसके अलावा उनकी आंखों के गिर्द हल्के बढ़ जाते हैं, थकावट बढ़ जाती है। इन तमाम अमराज के लिए हमारा वाहिद प्रोडक्ट है जो मेरी बहन हम पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह भिजवा रहे हैं। इसमें आप खुद भी सिंपली बना सकते हैं, उसमें और सारे किस्म के ड्राई फ्रूट्स लेके आप उसको ग्राइंडर कर लें, उसके अंदर शहद में और चारों मगज लाजमी इस्तेमाल करें। ये हमारा मजून लबूबे कबीर इसी चीज के लिए। इसमें हमने जो सारी चीजें मेंशन की हुई हैं, जाफरान, अक्करकरा, इसमें सुच्चे मोती हैं, शहद है, हर किस्म के ड्राई फ्रूट्स हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चों की हाइट के हवाले से बहुत जबरदस्त है। इसमें मजून होता है, टैबलेट्स होती है, कैप्सूल होता है, तो वो इसको इस्तेमाल करवाएंगे, उनकी हाइट में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरी आएगी, अफजाइश सेहत में बेहतरी आएगी। लेकिन मैं एक चीज बता दूं, 28 साल से पहले तक आप अपनी हाइट बढ़ा सकते हैं। 28 साल के बाद आपकी हड्डियों की नशोनुमा बढ़ना बंद हो जाती, तो उसके बाद आप हाइट नहीं बढ़ा सकते हैं। तो बच्चों से मेरी ये वही रिक्वेस्ट यही है कि जिन लोगों की बच्चों की हाइट अभी एज कम है, तो उससे पहले वो हाइट बढ़ा सकते हैं, अपनी अफजाइश सेहत बढ़ा सकते हैं। या वो बच्चे जिनको खाया पिया नहीं लगता है, कमजोरी है, असाबी वीकनेस का मसला आ रहा है, तो वो इसको लाजमी इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक के फजल करम से बहुत बेहतरी आती है। अच्छा हकीम साहब, लास्ट में एक बार और बता दीजिएगा, इसके अलावा आप किन किन बीमारियों का ट्रीटमेंट करते हैं, और एड्रेस भी दोबारा गाइड कर दीजिए। हाँ जी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे पास मेरी बहन सबसे कॉमन जो प्रॉब्लम ज्यादा आ रही हैं उसमें थायराइड्स, हाइपोटेंशन, मोटापा, उसके अलावा बहुत सारी स्ट्रेस के मसले आ रहे हैं, जोड़ों का दर्द, पट्टों का दर्द, बेऔलादी, IVI, IUI, ICSI करवाने के बाद जो लोग मायूस हो जाते हैं। इसके अलावा वो सब प्रॉब्लम, सोराइसिस का मसला हो, इसके अलावा कोई भी प्रॉब्लम्स है, अल्लाह पाक के फजलो करम से हम हर चीज को कवर करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही है, आप मायूस हो चुके हैं, डॉक्टरों से इलाज करवा करवा के थक चुके हैं, और आपको कोई प्रॉब्लम बेहतर नहीं हो रही है, तो मैं अब नहीं कहूंगा कि आप इलाज करवाएं, एक दफा मशवरा जरूर करें। मैं इंशाल्लाह उसके हवाले से बेहतर रहनुमाई करूंगा। मेरी दवा के साथ अगर आप लोगों को इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, तो मेरी बहन है, ये मुझसे बार बार लेके आती है, जो आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो मैं यकीन करें, मैं उसके पैसे वापस कर देता हूँ, और ये मैं तभी उनको आगे लेके चलता हूँ जब उनको इंप्रूवमेंट आ रही होती है। जब आपका पेशेंट आके आपको कहे कि हकीम साहब मुझे बहुत बेहतरी आ रही है, तो यकीन करें फिर हकीम का भी जो है सीना चौड़ा हो जाता है। वो बताता है कि यार मेरी दवा से अगर इनको इतनी इंप्रूवमेंट आ रही है तो इनको कंटिन्यू करो। ये नहीं कि उनको खिलाते रहो बाद में रिजल्ट जीरो रहे, हम वो काम नहीं करते हैं। हम उस पेशेंट्स को पकड़ते हैं जिसका हम इलाज कर सकें, और अल्लाह पाक के फजल करम से यहाँ पे बेशुमार लोग आते हैं मेरी बहन किसी हवाले से भी, तो अल्हम्दुलिल्लाह उनको जो है वो फौरी तौर पे कवर करते हैं। लास्ट में सब एड्रेस दोबारा गाइड कर दीजिएगा। यूनिवर्सिटी रोड पे उर्दू साइंस कॉलेज है, और नीपा चुरंगी के पास उर्दू साइंस कॉलेज के सामने पंजाब बैंक के ऐसी गली में मेरा दवाखाना है। यहाँ मैं बैठता हूँ रोजाना सुबह 11 बजे से लेके रात 8 बजे तक। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह।